अंतर नहीं कर रही है। उन सबको बराबर का जो भी हम छोटी मोटी रकम दे पाए हैं उनको बराबर हमने सबको दिया है, जिससे कि कम से कम घायलों का इलाज सही ढंग से करवाया जा सके। मुकेश क्या करो महिला पीछे माइक लगा के बैठने से जी चलिए सर, आज मलामा गांव में आए हैं, क्या कुछ संतावना दिए परिवार को, क्या कुछ मदद किया गया है? 23 तारीख को मलामा के लोग टेम्पो में चढ़कर 13 आदमी गंगा स्नान से फतोहा जा रहे थे। जब वहाँ अल्ट्राटेक कंपनी जो है वहाँ पहुँचा, अल्ट्राटेक कंपनी की गाड़ी ने धक्का मारा और उससे पूरा 9 आदमी स्पॉट डेथ हुआ और 4 आदमी घायल हैं। यदि वो गाड़ी का ड्राइवर विवेक से काम लेता तो 4 लोगों का और भी जान बच सकता था। वो जाके कंपनी में लगा देता है। और सबसे दुखद ये है कि प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता है कि प्रशासन को पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, लाश में इलाज में सहयोग करना चाहिए, ग्रामीण का विश्वास जीतना चाहिए। लेकिन प्रशासन, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ का स्थानीय विधायक, उन लोगों ने कंपनी के पक्ष में काम करना शुरू किया। कल वो लोग भी यहाँ पर आए थे। अरे सुन लीजिए, कंपनी के पक्ष में काम करना शुरू किया। जब यहाँ के स्थानीय लोग गए तो उसको घटनास्थल पर नहीं जाने दे रहा था। जब यहाँ प्रेस मीडिया के लोग गए तब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कंपनी के कुछ 10-20 ऐसे गुंडे थे, एसपी के उपस्थिति में, डीएसपी की उपस्थिति में लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पीड़ित के साथ मारपीट किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। गांव के लोग, आज हम लोग जनस्वराज पार्टी की ओर से आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में। ये गांव के लोग, कल हम लोगों ने सुना कि यहाँ से मंत्री को लोगों ने दौड़ा कर भगाया है। लेकिन मैं जब आया तो मुझे लगता है ये गुस्सा जायज़ है। ये जायज़ इसीलिए है कि जो विधायक जीतता है वो जनता के वोट से, मंत्री बना है जनता के वोट से, लेकिन वो सिर्फ कंपनी से, इसलिए उसके पक्ष में काम कर रहा है। विधायक खिलचा कृष्णवारी शरण, तो वो लोग कुछ ही देर रुके थे जिसके कारण ग्रामीण गुस्सा हो गए और मंत्री जी 2 दिन उठा के भागे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंत्री यहाँ आए थे वो मंत्री ही जो वारदात हुई उसको छिपाने में लगे हुए थे। उस दिन भी जब जनस्वराज के पार्टी के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो कंपनी के गुंडे उनको घटनास्थल तक आने नहीं दे रहे थे। उस दिन तो वो मीडिया को भी आने नहीं दे रहे थे और वो सारा इंतज़ाम विधायक खुद अपने अधिकार के अंदर करवा रहे थे। ये देखकर गांव वालों का गुस्सा कल ज़्यादा बढ़ गया, जैसा कि मुझे खबर लगी है कि यही विधायक उस घटना को छुपाने में लगे थे और आज आकर वो जनता से सिंपैथी जता रहे हैं। ये बात गांव के लोग अब समझते हैं। अब वो गांव के लोग इतने अनपढ़ नहीं रह गए हैं। तो मुख्य कारण यही था कि एक तरफ तो विधायक उस घटना को छिपाने में और अल्ट्राटेक कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आकर घड़ियाली आंसू रोकर गांव वालों के सामने आते हैं। जो जख्मी हैं उनके लिए जनस्वराज किस तरीके से खड़ी रहेगी? पिता को क्या संभावना देने आया है? पिता के साथ तो पूरे गांव के लोग हैं, पूरे जनस्वराज के साथ में आए हैं। जो भी घटना घटा ये बहुत ही अप्रिय घटना है। इसकी कहीं से भी इनको लाभ नहीं मिला है, सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, स्थानीय विधायक के तरफ से। और तो और घड़ियालू आंसू जो बहाने आए थे इस गांव में माननीय मंत्री, उनके तरफ से, जो कि सरकार में है। अगर वो लोग प्रयासरत में रहते तो शायद जो घटना घटी मंत्री और विधायक के साथ में इसी गांव में जो आक्रोशित हुए लोग, ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि इन लोगों के द्वारा पीड़िता की तरफ न ध्यान दे करके वो फैक्ट्री इंडस्ट्री जिसके वजह से ये घटना घटी है उनके तरफ से काम कर रहे थे। लगता है कि उनके साथ उनका कुछ वार्तालाप हो चुकी है, कोई डील हो चुका है और ये डील होने के उपरांत ही इस तरह की बात हुई है। चूँकि हमें जो जानकारी हुआ गांव वाले से कि घटनास्थल पर